आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, आपने कल राज्यसभा में जल जीवन मिशन मामले में जो घोटाला उत्तर प्रदेश में है, राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस देखिए, पे जल सुध जीवन लेगी? मिशन का जो घोटाला है वो हजारों करोड़ का घोटाला है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 10% से ज़्यादा लोगों को टूटी के जरिए, पाइप के जरिए पानी नहीं मिलता है। 90% आबादी अभी भी इससे वंचित है। और इतनी महत्वाकांक्षी योजना, जो योजना लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए की है, अभी कुछ योजना जमीन पे आई है, कुछ अभी आना बाकी है, इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए कल मैंने सदन के अंदर ये मामला उठाया कि भाई, मैंने जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार उठाया, आप मेरे ऊपर एफआईआर करके हमें डराना चाहते हैं। हम कोई बकरी के बच्चे थोड़ी हैं। हिंदुस्तान की संसद के सदस्य हैं और बंदर घुड़कियों के बाबा जी को मैं बार बार समझा चुका हूं कि आपकी बंदर घुड़कियों से ना मैं डरता हूं ना रुकता हूं। आप 15 मुकदमे कर पाए अभी तक, कुल 1500 मुकदमे कीजिए। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि हम मुकदमे करके संजय सिंह को दबा लेंगे, रोक लेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं उठाएंगे, घोटाला नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल उठाएंगे, बार बार उठाएंगे और इन सबको जेल भिजवाएंगे। अभी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो सकता है ये बच जाए, 6 महीने बाद सारे अधिकारी और ये जितने मंत्री और इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया सब जेल जाएंगे। क्योंकि मैं लिखा पढ़ी की कार्रवाई में पीछे नहीं हूं। मैंने थाने में तहरीर भी दी है, मैंने लोकायुक्त में शिकायत भी की है, मैं कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा हूं और किसी को बख्शूंगा नहीं। जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं, जिनके खिलाफ कागज मेरे पास मौजूद है, उन सब पर कार्रवाई करवाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ूंगा। एक बात। दूसरी बात, कल एक डिफेमेशन का नोटिस भेजा है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने। तो चोरी और सीनाजोरी का फार्मूला आप मेरे साथ अपना रहे हैं, ये सब मत कीजिए। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये डिफेमेशन का नोटिस, इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस कोर्ट में कीजिए। और मैं आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना सबसे करीबी मंत्री है, उसका तो ख्याल रख लो कम से कम। डॉक्टर महेंद्र सिंह आदित्यनाथ जी का सबसे करीबी मंत्री है, उनके नाक का बाल है, तो उसके लिए कम से कम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो और 6 महीने के अंदर इसकी सारी सुनवाई पूरी करिए। डिफेमेशन केस डॉक्टर महेंद्र सिंह जी दाखिल करें और मैं माननीय न्यायालय के सामने सारे भ्रष्टाचार के कागज और सबूत दाखिल करूंगा, सब दूंगा उनके सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, किया है, तो मुझे सजा होगी, मैं जेल जाऊंगा। और अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया है तो वो जेल जाएंगे। लेकिन आदित्यनाथ जी को डॉक्टर महेंद्र सिंह के डिफेमेशन केस अगर वो दाखिल करते हैं, अभी उन्होंने सिर्फ नोटिस भेजा है, दाखिल करते हैं, तो उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवानी चाहिए। ऐसा मैं अनुरोध कर रहा हूं उनसे। जिस तरह से आपके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है, क्या आपको लगता है कि सरकार जो मामला आप घोटाले का उठा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई ना चोरी और करने के? सीनाजोरी ना, मैंने तो बताया आपको। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर इन्होंने 5,000 में खरीदा, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा, वेंटिलेटर 8 लाख का 22 लाख में खरीदा। ये सारे भ्रष्टाचार हमने खोल के इनके सामने रखे। आप कार्रवाई करने के बजाय मुझे धमका रहे हैं एफआईआर से। इतना बड़ा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ। 8 राज्यों में जिसकी पाइप रिजेक्ट कर दी गई, उस कंपनी को आपने हजारों करोड़ का ठेका दे दिया पाइप सप्लाई का, और उसके एम्प्लॉय की तरह डॉक्टर महेंद्र सिंह उसकी सफाई दे रहे हैं। ये क्या है? हम लोग समझते नहीं है कुछ। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं, जिसमें अब बताइए, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं मैं चुप रहूं, आपके मुकदमों से डर के चुपचाप बैठ जाऊं? तो ऐसा मेरे साथ होने वाला नहीं है। ये फार्मूला जहां चलता होगा आदित्यनाथ जी का, वहां चलाएं। मेरे ऊपर रोज 3-4 मुकदमे लिखे हैं। मैंने तो कल सदन के अंदर कहा कि मुझे गैंगस्टर बना दिया है, हिस्ट्री सीटर बना दिया है, मेरा इनकाउंटर कर दें आदित्यनाथ जी, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार को, उनकी सरकार के घोटालों को मैं नहीं खोलूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। मैं बार बार खोलूंगा उनके घोटालों को, भ्रष्टाचार को, और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताऊंगा
कि किस तरीके से उनके पैसे के चोरी की जा रही है। चंदा चोरी से लेके पानी चोरी तक का काम ये लोग कर रहे हैं। सर एक तरफ जैसे आपके ऊपर लगातार आप भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं तो एफआईआर दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पे जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, तो क्या क्या विपक्ष की बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है एक तरह से? निश्चित रूप से छीनी जा रही है इस सरकार में। और हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? भाजपाई करते क्या है दिन रात? आपके घर में पेगासस डाल के आपको जासूसी करके झांक रहे हैं। इनको और काम ही क्या है? 24 घंटे यही सब करना है। देश में महंगाई बढ़ानी है, कोरोना से लोगों को मारना है, कुछ करना है नहीं, यही सब करना है। एक आखिरी सवाल है सर, ओबीसी आरक्षण बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष इसका समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भी इस बिल से फ़ायदा उठाना है। देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े कब सामने लाएगी सरकार? और आपने उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी जाति को बढ़ा सकते हैं, ओबीसी में घटा सकते हैं। तो कल को आदित्यनाथ जी का मन कहे कि यादव को निकालो, कुर्मी को निकालो, गुजर को निकालो, जाट को निकालो, तो वो 1 मिनट में जो ओबीसी की लिस्ट है उससे इन 3-4 जातियों को निकाल के बाहर कर देंगे। उनका मन कहे कि 15-20 जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करो, चुनाव आ रहा है, फ़ायदा लेना है, तो उसको वो शामिल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़े होंगे। वो लोग कहेंगे भाई 27% आरक्षण है, इसमें आपने ज़्यादा लोगों को अगर डाला है तो हमारी सीमा को बढ़ाइए। और जब कल हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने सदन में ये प्रस्ताव रखा, आप उसके वीडियो देख सकते हैं, जब हमने कहा 50% से सीमा आगे बढ़ाई जाए तो उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। इसका मतलब ये बिल चुनाव को देखते हुए ओबीसी के बीच में झगड़ा कराने की दृष्टि से सरकार लेकर आई है, क्योंकि अगर इनकी मंशा साफ होती तो 50% की कैपिंग को ये हटाते। आप एक घर में 500 लोगों को डाल दे रहे हैं, आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनमें झगड़े होंगे। रहने की जगह है नहीं घर में, आरक्षण की सीमा 27 है, तो ये काम होने जा रहा है। और बाबा जी को जिन जिन जातियों से नाराजगी होगी उनको ओबीसी से बाहर कर देंगे, ये भी हो सकता है। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।